नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने महंगाई को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महंगाई पर चिंता जताने वालों को अन्न त्यागने की सलाह दी है। इसके बाद से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म आने लगा है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। कांग्रेस ने महंगाई के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार कर कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी आदत के विपरीत ऐसा बयान किस फ्रस्ट्रेशन में दिया है ये वो जाने, लेकिन सारा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। रसोई गैस की महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, सारी महंगाई आसमान छू रही है और देश की पूरी जनता महंगाई से परेशान है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन जी अपने आदत के विपरीत ऐसा बयान किस फ्रस्ट्रेशन में दिए हैं वो जाने, लेकिन सारा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। रसोई गैस की महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, सारी महंगाई आसमान छू रहा है और देश की समूची जनता महंगाई से परेशान है। उसको पता नहीं किस लहजे में बृजमोहन जी अन्न जल त्याग करने की बात कह रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान बेशर्मी की पराकाष्ठा है। एक तो उनकी केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। महंगाई की बेतहाशा बढ़ोतरी से आज देश का मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग परेशान है। ऊपर से बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता इस प्रकार का बयान देके लोगों के जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग कर। तो देखा आपने कि किस तरह की बयानबाजी छत्तीसगढ़ में चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पक्ष और विपक्ष में किसी बात को लेकर तीखी नोक-झोंक ना होती हो। बयानबाजियां किस स्तर पर पहुंच रही हैं ये भी आप देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कह दिया कि जो लोग हैं वो अन्न जल त्याग दें, पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर दें, महंगाई कम हो जाएगी। खासतौर से निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा था और कांग्रेस भी जो है महंगाई को लेकर केंद्र पर हमला बोलने का कोई मौका चूक नहीं रही। आपसी ज़ुबानी जंग जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वो लगातार चल रही है और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल में जिस संकट से हमारा देश जूझ रहा है उस बीच महंगाई भी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, जिस वजह से स्वाभाविक है कि इन मुद्दों पर बात होना है और हो भी रही है। नितिन चौबे हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बड़ा मुद्दा है महंगाई, आज का नहीं है, हमेशा से ही ये मुद्दा जो है देश की सियासत में पहली पायदान पर रहा है और अभी जिस तरह से महंगाई अपनी जो है सीमाएं लांघती जा रही है, ख़ासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसने हैरत में भी डाला है और जाहिर सी बात है कि केंद्र पर निशाना साधने का मौका भी विपक्षियों को मिला और जनता भी परेशान है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो जिस तरह का उनका बयान है वो जो है गले नहीं उतर रहा कांग्रेस नेताओं के। क्या कहेंगे? कहा अपने बयान में देते हुए साफ तौर पे ये कहा
कि अगर किसी को महंगाई पे राष्ट्रीय आपदा लग रही है, क्योंकि मोहन मरकाम ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहते हुए संबोधित किया था कि महंगाई जिस वक्त से बढ़ी हुई है, उसको लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल का ये कहना था कि अगर किसी कांग्रेस को या कांग्रेस के वोट देने वालों को अगर ये महंगाई राष्ट्रीय आपदा लग रही है तो वो अन्न जल त्याग दें, पेट्रोल डालना बंद कर दें, तब ऐसा लगता है कि इनके वो न करने से महंगाई कम हो जाएगी। और ब्रजमोहन अग्रवाल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि वर्तमान में जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो ओपन मार्केट में चैलेंज होती है, किसी के कब्जे में नहीं है कि किसी पे उस पर नियंत्रण हो, और इसलिए इस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओपन मार्केट में अगर कच्चे तेल का रेट बढ़ा है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें डेली ऊपर नीचे होती है। इसको लेकर उदाहरण देते हुए कहा, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान कुछ कांग्रेसियों को गले नहीं उतरा, साफ तौर पे कि अन्न जल त्याग दे और पेट्रोल डीजल डलाना छोड़ दे, उसको लेकर सुबह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया। उस पर मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि जो खुद 7 बार से विधायक रह रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने काफी खेद जताया कि इस तरह की भाषा शैली एक सीनियर नेता को शोभा नहीं देती है, सुशील आनंद शुक्ला का साफ तौर पर कहना था। और इसको लेकर आज कृषि मंत्री ने भी पत्रकार वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल एक सुलझे हुए नेता हैं, वो किस फ्रस्ट्रेशन में है ये समझ नहीं आता। इस तरह का जो भाषण, जो वक्तव्य है या बयान है वो पूरी तरह अशोभनीय है। अगर ब्रजमोहन अग्रवाल को ये लगता है कि कांग्रेसियों को और कांग्रेस के लोगों को अन्न जल त्याग देना चाहिए, तो जो कुबेर पुत्र है, किसान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनका कहना था कि उसका जो इफेक्ट है वो किसानों की जो खेती की लागत है उसके ऊपर सीधे रूप से पड़ रहा है। मतलब जो पिछले 1.5 साल में करीब 30 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है, उसको लेकर कृषि की लागतें बढ़ी हैं तो करीब 1200 रुपए पर एकड़ के हिसाब से लागत मूल्य बढ़ चुकी है किसानों के लिए। और जब किसान ही अन्न जल पैदा नहीं कर पाएगा इस महंगाई की बोझ के तले, तो इस कुबेर पुत्र को खाना और पानी कहाँ से नसीब होगा। निश्चित तौर पे ब्रजमोहन अग्रवाल के उन्होंने कहा कि मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और उन इतने सीनियर नेता होते हुए उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि महंगाई का मुद्दा तो निश्चित तौर पे विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। पूर्व में भी स्वास्थ्य मंत्री ये बयान दे चुके हैं जीएसटी के मुद्दे पे कि जब कच्चे तेल का रेट इससे कहीं ज्यादा था फिर भी डीजल का रेट 60-70 रुपए था, लेकिन आज जब कच्चे तेल का रेट आधे से भी कम हो गया है उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके लिए केंद्र की ओर इंगित किया था। तो ये जो महंगाई की मार है ये तो जग जाहिर है कि कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते और अन्य चीजों के चलते और साथ ही साथ महंगाई के बढ़ते आम जन का जीवन निश्चित तौर पे दूभर हो गया है, रसोई में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, ये तो धरातल पे देखा जा सकता है। और इसी को लेकर जो पीसीसी अध्यक्ष है उन्होंने एक राजनीतिक पत्रकार वार्ता में इस बात को कहा था, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल के इस बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। उनकी इस टीका टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के हर जो नेता है वो अपने ट्विटर को उनके जो ट्वीट करके रखा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी डीपी लगा लिया है। कांग्रेस जन सोशल मीडिया के माध्यम से निंदा कर रहे हैं इस बयान की। निश्चित तौर पे ये जो बयान है ये सियासी भूचाल मना दिया है छत्तीसगढ़। नितिन जी, एक बात तो ये है कि ठीक है बयान बाजी जो है और उनके बयान को लेकर इतना हो हल्ला मच रहा है, लेकिन सही बात तो ये है कि महंगाई इस समय वाकई अपने जो है बुलंदियों पर है और कोरोना काल में बहुत कुछ आम जनता ने खोया है। उस बीच यदि इस तरह की महंगाई पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इनका कितना चौतरफा असर होता है ये आप और हम सब जानते हैं और हर देश का हर नागरिक जानता है कि यदि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि जब एक आम आदमी जानता है तो सरकार नहीं जानती होगी, लेकिन महंगाई पर लगाम लगाने की कोई भी कोशिश होती नहीं दिखाई दे रही, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। और उसमें इस तरह के बयान आप भी जानते होंगे नितिन जी कि जिस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी महंगाई जो है इतना ही बड़ा मुद्दा थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जो है पेट्रोल डीजल की दाम, रसोई गैस के दाम और महंगाई पर कम हो हल्ला नहीं मचाया था। लेकिन अब जब सरकार उनकी है और जब महंगाई की कोई बात करता है तो सही जवाब नहीं आता। क्या कहेंगे?
महंगाई हमेशा से मुद्दा रहा है। जब सत्ता में केंद्र में कांग्रेस थी तो विपक्ष में भाजपा भी सिलेंडर की कीमतों को लेकर, रसोई गैस की कीमतों को लेकर बड़े बड़े बयान आते थे। आज रसोई गैस 800-900 रुपए आम जन के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है और उसके बीच में अगर सत्ताधारी पार्टी जो कि केंद्र में बैठी हुई है उसके एक सीनियर नेता का इस तरह से बयान आना, ये निश्चित तौर पे भूचाल को मचाता है। और ये बिल्कुल इस बात को रविंद्र चौबे ने भी अपने बयान में कहा और उनको मौका भी मिल गया बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान से सुनते हुए कि भाजपा पूरी तरह से उद्योगपतियों और धन कुबेरों की पार्टी है। ये बयान साफ तौर पे बताता है उनको आम जनता के अन्न, जल और पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है। ये बयान, ये कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई निश्चित तौर पे खासकर कि लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरियां खतरे में है, रोजगार की कमी है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, मध्यम उद्योग धंधे बंद पड़ रहे हैं, बैंक में एनपीएस बढ़ रहे हैं, ईएमआई पटाने की लोग अपने विचलित हैं, कई तरह की समस्याएं रोजमर्रा में आर्थिक जीवन में आम आदमी त्रस्त है और उस पर महंगाई की मार ये पूरी तरह से आम जन का कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। और विपक्षी भी इस बात को लेकर पत्रकार वार्ता दे रहे थे, क्योंकि मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर पे आम जन की बात उठाना उनके लिए लाजमी बनता है बयानबाजी की। लेकिन पार्टियों को भी चाहिए कि महंगाई किस तरह से कंट्रोल हो। ऐसी कौन सी पद्धति थी कि जब कच्चे तेल का रेट इससे ज्यादा था जो वर्तमान में है, तो पेट्रोल डीजल के रेट कम थे, और ऐसी कौन सी पद्धति है कि आप कच्चे तेल बिल्कुल सही बात है, सब गया है तो पेट्रोल डीजल नितिन जी सीधी सी बात है, बिल्कुल सरकारों को इस ओर कहीं आम जनता को इलाज के साथ साथ जो राहत के साथ साथ बात से कोरोना काल की नहीं है, जो जिस तरह से नौकरी पे धंधे रोजगार खत्म हुए हैं कोरोना काल में, और भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है व्यक्ति इस वक्त देश का। ऐसे में महंगाई पर यदि लगाम नहीं लगाई जा सकती, लोगों को राहत नहीं दी जा सकती, तो फिर सवाल तो उठेंगे और जवाब भी फिर सरकार को देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई का मुद्दा इस वक्त छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही नेता इन दिनों महंगाई पर एक दूसरे के आमने सामने हैं और बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा।